नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में चमत्कारिक सफलता मिली तो अखिलेश यादव देश भर की निगाहों में आ गए और देश भर की निगाहों में छा गए। इंडिया गठबंधन के भीतर भी उनका रुतबा और रुबाब कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा है। इंडिया गठबंधन में बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जिसमें कुछ दलों की तो सरकारें हैं, जैसे ममता बनर्जी की सरकार है, द्रमुक की सरकार है तमिलनाडु में, केजरीवाल की सरकार है 2 राज्यों में, पंजाब और दिल्ली में, लेकिन उन सबसे ज्यादा हैसियत और रुबाब अखिलेश यादव को हासिल है लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से। इंडिया गठबंधन में लोकसभा के भीतर भी वो उसी आसन पर, उसी पंक्ति में विराजमान हुए जिस आसन और पंक्ति में राहुल गांधी बैठे। और राहुल गांधी भी जिस ढंग से अखिलेश यादव को तवज्जो देते रहे इस लोकसभा के, नई लोकसभा 18वीं लोकसभा के आरंभ के दृश्यों में, वो भी अपने आप में बताता है कि अखिलेश यादव की हैसियत इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के बाद नंबर 2 पर है। स्वाभाविक भी 37 लोकसभा सीट है, एक बड़ी संख्या है। अब आज हम चर्चा करने इस विषय पर आए हैं कि अखिलेश यादव का लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए एक पड़ाव हो सकता है, समाजवादी पार्टी के लिए भी एक पड़ाव भर हो सकता है। लक्ष्य विधानसभा ही है। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की, किसी भी राज्य की पार्टी के लिए लक्ष्य जिसका वो संधान करना चाहती है वो राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी ही होती है। इसलिए विधानसभा चुनाव उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चाहे टीएमसी ले लीजिए, ममता जी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल के विधानसभा की कुर्सी मुख्यमंत्री की, स्टालिन के लिए सब प्रधानमंत्री की कुर्सी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण अपनी कुर्सी है विधानसभा में, उनका बहुमत रहे और वो मुख्यमंत्री रहे। वैसे ही अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का राज्य का क्षेत्रीय दल है एक तरह से मानिए तो उनके लिए अर्जुन की आंख की तरह मसला है मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री का आसन। अब उसके लिए अखिलेश यादव क्या तैयारी कर रहे हैं और कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य तक अभी समाजवादी पार्टी को पहुंचना है। अखिलेश यादव ने जो एक बड़ा प्रयोग किया इस लोकसभा चुनाव के दौरान, वो ये किया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की जन्म से लेकर अब तक चली आ रही उस अवधारणा को पलट दिया जिसके तहत कहा जाता था कि ये MY की पार्टी है, मुसलमान और यादवों की पार्टी है। यहाँ मुसलमान और यादवों का ही वर्चस्व है, चाहे टिकट वितरण हो, चाहे पदाधिकारियों का चयन हो, चाहे और कुछ हो। अखिलेश यादव ने इस बात को पलट दिया। आधे दर्जन से ज्यादा, मेरे ख्याल से 7 या 8 कुर्मी और पटेल बिरादरी के उम्मीदवार सपा की टिकट पर लोकसभा पहुंचे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं। यादवों में जो परिवार है उसके ही सदस्य हैं। अखिलेश जी खुद हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, शिवपाल सिंह का लड़का और रामगोपाल यादव का लड़का अक्षय यादव और आदित्य, ये 2 लोग हैं। मुसलमानों को भी अखिलेश यादव ने इस बार बहुत टिकट नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हर जगह हमने अगर हर मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र में अगर हमने मुसलमान उम्मीदवार उतारा तो उसका काउंटर रिएक्शन होगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को दूसरे भाव भूमि पर ले जाके खड़ा कर देगी, तो उसमें फिर बेमतलब में समाजवादी पार्टी फंस कर रह जाएगी। इसलिए उन्होंने इस बार होशियारी ये की कि नॉन यादव पिछड़ों को और नॉन जाटव दलितों को
भरपूर टिकट देने का काम किया। नॉन जाटव दलित और नॉन यादव ओबीसी। और नॉन जाटव में आप देखिए अखिलेश यादव का एक प्रयोग तो देश भर में चर्चित हो गया। फैजाबाद लोकसभा सीट, जहां से उन्होंने अवधेश प्रसाद पासी को उतार दिया। पासी बिरादरी से अवधेश जी 9 बार के विधायक थे, एक बार लोकसभा लड़े थे अकबरपुर से, लेकिन हार गए थे। और इस बार अखिलेश यादव ने उनको सामान्य सीट से उतार दिया और सामान्य सीट से एक दलित को जिताकर ले आए अखिलेश यादव दिल्ली। और दिल्ली में कैमरों का फोकस जितना राहुल गांधी अखिलेश यादव पर गया विपक्षी शिविर में, लगभग उतना ही फोकस अवधेश प्रसाद पर भी गया, क्योंकि वो जहां से जीत कर आए हैं वो अयोध्या का इलाका है। तो अखिलेश यादव इस बात को समझ गए कि हमको विस्तार करना होगा समाजवादी पार्टी के सामाजिक आधार का, एक, और दूसरा प्रोएक्टिव मुस्लिम पॉलिसी, या कह लीजिए मुस्लिमों के प्रति प्रोएक्टिव स्तर तक का झुकाव, जिसको विपक्षी दल यानी भाजपा तुष्टीकरण कहती है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण कर रही है, अपीसमेंट, उससे बचना। तो अखिलेश यादव ने इस बार इस बात का ख्याल रखा कि किसी भी ऐसे विवाद में नहीं पड़ना है जो अंततः हिंदू मुस्लिम हो जाए जिस पर। इसीलिए उन्होंने अपना फोकस सीधा रखा लोकसभा में और वो रणनीति चल गई, हिट हो गई। तो अब 2027 की जो व्यूह रचना अखिलेश यादव कर रहे हैं, उस व्यूह रचना में भी वो इसी बात का ख्याल रख रहे हैं कि जो उनका परंपरागत कोर वोटर है यादव, उसको ये समझाइश दी जाए कि आपके सबके हित के लिए अखिलेश यादव है ना, आप सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव खुद ही है, इसलिए बाकी अन्य जातियों को जोड़ना होगा। वो पिछड़ों की, इसलिए मैंने कहा 2 कैटेगरी हैं, पिछड़े और दलित में सपा के लिए अब 2027 की रणनीति के हिसाब से नॉन यादव ओबीसी आगे बढ़ाए जाएंगे और नॉन जाटव दलित आगे बढ़ाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी का ब्लूप्रिंट 2027 के लिए ये है। मुसलमानों पर बहुत फोकस समाजवादी पार्टी नहीं करेगी और जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगभग 80 से 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम घनत्व है आबादी का। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि अखिलेश यादव इस बार हर मुस्लिम घनत्व वाली सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार दें, ये कतई जरूरी नहीं होगा विधानसभा में। लोकसभा से में ये प्रयोग करके वो इस बात को समझ गए कि बहुत ज़्यादा मुस्लिमों को टिकट देने से पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के उस प्रचार का उत्तर नहीं दे पाएगी जिसमें जब भाजपा ये आरोप लगाएगी कि समाजवादी पार्टी एम और वाई के आधार पर चलती है, यानी मुस्लिम और यादव। इसीलिए यादवों की टिकट सीमित रहेगी विधानसभा में और मुसलमानों के लिए भी सीमित प्रतिनिधित्व की बात होगी। मतलब ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी इनसे कोई दूरी बना रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो रणनीतिक तौर पर इनसे ज्यादा तवज्जो गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी को देना चाहती है ताकि उसके लिए जीत का रास्ता अपेक्षाकृत सरल हो सके, क्योंकि एम और वाई दोनों की एक सीमा है और इस सीमा को अखिलेश यादव 2014 में भी समझ गए थे, 2017 में भी अच्छे से समझ गए थे, 2019 में भी अच्छे से समझ गए थे और 2022 में तो बहुत अच्छे से समझ गए थे कि एम और वाई इस कॉम्बिनेशन की एक सीमा है परिणाम देने में। उस सीमा को लांघकर परिणाम नहीं मिल सकता अगर हम केवल एम और वाई पर आकर टिके रहेंगे।
इसीलिए इस चुनाव में अखिलेश यादव ने एक बड़ा जोखिम उठाया। उन्होंने अपने दशकों से आजमाए हुए फॉर्मूले को पीछे करके एक नया फॉर्मूला गढ़ा और उस पर दांव लगा दिया। अब वो फॉर्मूला हिट हो गया। एम भी सपा के साथ रहा और वाई भी सपा के साथ रहा, और एडिशनल उसमें समाजवादी पार्टी ने गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी को भी अपने पीछे लामबंद कर लिया। एक आंकड़ा है जो लोकसभा चुनाव का, वो बताता है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार 54% गैर जाटव दलित, यानी आधे से ज्यादा गैर जाटव दलित जितने हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें आधे से ज्यादा लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया लोकसभा में चुनाव। ये बड़ा नंबर है। अखिलेश यादव विधानसभा में इसी रणनीति को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए उनके जो परंपरागत ये जो दो स्तंभ थे, एम और वाई, इनको लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा। इनको अब पहले जैसा रिप्रेजेंटेशन टिकट वितरण में 27 में नहीं मिलेगा, जैसा पिछली विधानसभाओं के चुनाव में मिलता रहा है, चाहे मुलायम सिंह जी के समय में, चाहे अखिलेश यादव के समय में। अब ज़्यादा प्रतिनिधित्व गैर यादव ओबीसी को मिलेगा और गैर जाटव दलित को मिलेगा समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण की रणनीति में 2027 के लिए। तो ये है अखिलेश यादव की व्यूह रचना 2027 के लिए। अब उन्होंने जो लोकसभा में प्रयोग किया उसका दोहराव वो विधानसभा में करना चाहते हैं, और विधानसभा में भी अगर ये प्रयोग सफल रहा तो मैं मानता हूँ फिर ये समाजवादी पार्टी के लिए एम और वाई के बाद दूसरा सबसे मजबूत प्रयोग हो जाएगा। जैसा एक प्रयोग मुलायम सिंह जी ने किया था एम और वाई का, उसने समाजवादी पार्टी को इतने वर्षों तक महत्वपूर्ण बनाए रखा, और अब एक नया प्रयोग अखिलेश यादव कर रहे हैं। उसका रिपीटिशन अगर विधानसभा में भी हो गया तो ये पुख्ता हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और फिर ये सपा में लंबे समय तक ये प्रयोग वैसे ही चलेगा जैसा मुलायम सिंह के समय में एम वाई स्थापित हुआ और अखिलेश यादव के समय तक आया। धन्यवाद।